मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से बहुत गर्म हो रहे हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। यहाँ सैन्य तनाव, अंदरूनी बगावत और लीडरशिप का संकट, ये सब मिलकर एक ऐसी विस्फोटक स्थिति बना रहे हैं जो पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक नए दौर की शुरुआत है या फिर एक बहुत बड़े युद्ध की आहट। तो चलिए इन 5 हिस्सों में इसे समझते हैं और देखते हैं कि ये सारी घटनाएं आखिर एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस विशाल सैन्य बल की जो अब ईरान की ओर बढ़ रहा है, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। हुआ यह है कि पेंटागन ने अपने सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ों में से एक यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। इस एक कदम ने ही पूरे क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। अब इस स्ट्राइक ग्रुप की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो जरा सोचिए, इसमें परमाणु शक्ति से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, F-35C जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। असल में ये एक चलता फिरता किला है जो किसी भी देश के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा संदेश होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने आखिर ठीक इसी समय इतनी बड़ी सैन्य तैनाती क्यों की? इसके पीछे की असली वजह क्या है? अच्छा, तो अमेरिका ने इसके पीछे कई वजहें बताई हैं। पहली, ईरान में हो रही हत्याओं को रोकने के लिए एक सीधी चेतावनी। दूसरी, अपने ठिकानों पर मिसाइल हमलों का खतरा। और तीसरी, होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद किए जाने का डर, जो दुनिया के लिए तेल का एक बहुत ही जरूरी रास्ता है। तो एक तरफ तो बाहर से ये सैन्य दबाव बढ़ रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ईरान के अंदर भी एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों बातें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। देखिए, ईरान में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे ना, वो महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर थे। लेकिन अब ये पूरे देश में फैल चुके हैं और लोगों का गुस्सा अब सीधे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी पर निकल रहा है। और इस विरोध की एक इंसानी कीमत भी है जो बहुत बड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की कार्रवाई में 2000 से ज्यादा, सोचिए 2000 से ज्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं। और बात यही नहीं रुकती। सरकार ने इस विरोध को कुचलने के लिए 10,000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि हालात कितने गंभीर हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन आंकड़ों के पीछे हजारों असली इंसानी कहानियां हैं। तो चलिए एक ऐसी ही कहानी के जरिए इस पूरी स्थिति को और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। ये है इरफान सुल्तानी, एक आम दुकानदार जिनकी कहानी आज ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का एक चेहरा बन गई है। अब इरफान के मामले में जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। देखे, उन्हें 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और सिर्फ 5 दिन बाद 13 जनवरी को उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। मानवाधिकार संगठनों ने इसे एक दिखावटी मुकदमा बताया जिसमें उन्हें अपनी बात रखने का कोई मौका तक नहीं दिया गया। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। दुनिया भर से दबाव पड़ा और इरफान की फांसी को बिल्कुल आखिरी समय में टाल दिया गया। इससे ये तो साफ हो गया कि दुनिया की नज़र इस मामले पे बनी हुई थी। तो इरफान की जान तो फिलहाल बच गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की जेलों में अभी भी हजारों लोग बंद हैं और उन सब की जान खतरे में है। अच्छा, अब ईरान से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी उथल पुथल का असर इस क्षेत्र के दूसरे हिस्सों पर, खासकर हमास जैसे संगठन पर कैसे पड़ रहा है। देखिए, इजरायली हमलों ने हमास की टॉप लीडरशिप को लगभग खत्म कर दिया है। इस्माइल हानिया और याहया सिनवार जैसे बड़े बड़े नेता मारे जा चुके हैं। अब हालत यह है कि संगठन को चलाने के लिए कतर में 5 सदस्यों की एक छोटी सी कमेटी बनाने पड़ी है। तो अब हमास अपने आप को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उन्होंने एक पूरा 4 स्टेप प्लान बनाया है। सबसे पहले एक अंतरिम समिति जो तुरंत फैसले ले सके, फिर 50 सदस्यों वाली एक नई शूरा काउंसिल, उसके बाद गाजा से लेकर विदेशों तक चुनाव, और आखिर में इजरायली जेलों में बंद अपने कैदियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करना। तो हमने ईरान के अंदर का संघर्ष देखा, हमास का नेतृत्व संकट देखा और बाहर से सैन्य दबाव भी देख लिया। अब बड़ा सवाल यह है कि इन सब का मतलब क्या है? मिडिल ईस्ट का भविष्य किस तरफ जा रहा है? तो कुल मिलाकर देखें तो मिडिल ईस्ट इस समय 3 बहुत बड़े दबाव से गुजर रहा है। एक तरफ बाहर से एक महाशक्ति का सैन्य जमावड़ा, दूसरी तरफ अंदर से जनता का जबरदस्त विद्रोह, और तीसरा एक क्षेत्रीय शक्ति का खालीपन जिसे भरने की होड़ मची है। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि क्या मिडिल ईस्ट एक नए दौर की दहलीज पर खड़ा है या फिर एक बहुत बड़े और विनाशकारी युद्ध की? इसका जवाब तो शायद वक्त ही बताएगा।